महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान हो रहा है। लाखों श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। सुबह 6 बजे तक 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, अन्य घाटों पर डुबकी लगा चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। देश भर के कोने कोने से, अलग अलग शहरों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं माघ पूर्णिमा पर यह महास्नान, और उसके बाद आप देखिए भीड़ कितनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से वो भी महाकुंभ को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। वहां पर अधिकारियों के साथ जो है लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। महाकुंभ में अब तक 46 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं और पूरे इंतजामों पर सीएम योगी की नजर है। वॉर रूम बनाया गया जहां से वो देख रहे हैं। जमीन से आसमान तक पहरा है। श्रद्धालु प्रसन्न नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। वो यही चाहते थे कि उनका स्नान हो जाए, बस इसके लिए उन्होंने कई कष्ट भी झेले, क्योंकि कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हाथों में सामान होता है, साथ में अन्य लोग होते हैं, कई तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इन परेशानियों को झेलते हुए जब पहुंचते हैं और स्नान कर लेते हैं तो सारे दुख, सारे दर्द, सारी पीड़ा वो भूल जाते हैं। कुछ और तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में एक चीज कॉमन दिखाई देगी, सामान्य, वो है भीड़। माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान, करोड़ों श्रद्धालु। आज के दिन अनुमान है कि आंकड़ा 2 करोड़ को छू सकता है। प्रयागराज में नो व्हीकल जोन बनाया गया है और गाड़ियां चल नहीं रही हैं। सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर, जिसमें है जो स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों और अधिकारियों की, इसके अलावा कोई भी वाहन वहां नहीं चल रहा है। और घोड़ों पर सवार हमें पुलिस वाले भी दिखाई दिए। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। समर श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और संजय शर्मा इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो महाकुंभ को कवर करके लौटे हैं। लेकिन सबसे पहले समर्थ, आपके पास आते हुए इस समय की तस्वीरें दिखाएं। क्या इस समय माहौल है? राजीव, देखिए ये माघी पूर्णिमा है और कहते हैं कि देवी देवता मनुष्य रूप धारण कर संगम में स्नान करने पहुंचते हैं और उन्हीं के दर्शन करने और ये पुण्य लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां उमड़ आए हैं। और अगर आप तस्वीरें देखें सुबह की, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब है जो उमड़ आया है। ये सनातन की शक्ति है जिसने सबको एकत्र कर दिया है। चाहे जिला अलग हो सकता है, राज्य अलग हो सकता है, देश अलग हो सकता है, लेकिन आस्था अलग नहीं हो सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण ये पूर्ण महाकुंभ बना है और ये माघी पूर्णिमा बन रही है। फ्रेम को रोटेट भी करें साइड से, और अगर आप देखें जिस तरह से फ्रेम जूम हो रहा है, रोटेट होगा धीरे धीरे, तो जिस तरीके से आवागमन श्रद्धालुओं का लगा हुआ है, परिवार कपड़े को पकड़कर एक साथ जत्थे में जा रहे हैं जिससे वो बिछड़ ना जाएं। कुंभ मेला को लेकर तमाम फिल्में बनी कि लोग बिछड़ जाते हैं, सच्चाई भी है। खोया पाया केंद्र में तमाम तस्वीरें आती हैं, ऐसे में लोग एक साथ हाथ पकड़कर चल रहे हैं या कपड़ों को पकड़कर चल रहे हैं जिससे खोए ना। सामने वो संगम का तट है, वो गंगा यमुना सरस्वती जहां तीनों नदियां मिलती हैं, और वहीं की ओर श्रद्धालु कूच कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें 144 साल बाद आए इस मौके को कहीं ना कहीं जीना है, महसूस करना है और संगम के आचमन में जाना है, त्रिवेणी के आचमन में जाना है, आशीर्वाद लेना है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं, पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर लगातार जारी है। कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। पीपा पुल 2 इस वक्त ऑपरेशनल हैं, बाकियों को बंद किया गया है। ये भीड़ के मुताबिक पीपा पुल का संचालन यहाँ पर होता रहता है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको केवल और केवल यहाँ पर श्रद्धालु दिखेंगे, पुलिस के अनाउंसमेंट्स दिखेंगे कि भीड़ एक जगह एकत्र ना हो। बड़ा सवाल, बड़ी बात यही है कि भीड़ को एक जगह एकत्र ना रखा जाए। भीड़ अगर एक जगह एकत्र तस्वीरें आपने दिखाई तो और व्यवस्थित सब नजर आ रहा है। सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। अब चलते हैं आशीष के पास में, और उनके इर्द गिर्द हमें खूब श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। आशीष, ये भी बताएं कि अभी 8 बजे तक का क्या कोई डेटा आया है कि कितने श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगाई है? देखिए राजीव, अभी तक डेटा सरकार ने नहीं दिया, लेकिन अमूमन ये माना जा रहा है
तकरीबन जो 73 लाख का जो डेटा था वो बढ़ के 85 से 90 लाख हो जा चुका है। ये अभी तक हमारे पास सूचना है और ये अमूमन कुछ एक आधे घंटे बाद मुझे लगता है कि 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। बड़ी बात है कि 1 करोड़ अभी लगभग होने वाला होगा समय, अभी हम थोड़ी देर में डेटा को भी क्लियर कर देंगे। लेकिन ये बड़ा एक आंकड़ा है, बड़ा नंबर है कि जिस तरीके से श्रद्धालु संगम नोस पर पहुंच रहे हैं और इस आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये उनके लिए भी बड़ी बात है, प्रदेश सरकार के लिए भी बड़ी बात है और पूरे भारतवर्ष के लिए भी बड़ी बात है कि यहाँ पर आकर वो उस आस्था की डुबकी लगा रहे हैं इस अमृत स्नान पर। मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं ये विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं, विभिन्न जगहों के लोग हैं। आज श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, इनके लिए भी बड़ी बात है। इनसे खुद ही पूछते हैं कि इनके लिए कितना बड़ा समय है। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मैं प्रमोद यादव आगरा से। अच्छा जी, आके बड़ा अद्भुत आनंद आया। हमारी कल शादी की सालगिरह थी, हमने कहा इस शुभ अवसर पर गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। आपकी शादी सालगिरह थी? जी, कल शादी की सालगिरह तो थी। गंगा के दर्शन भी कर लिया? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा मुझे। शादी की सालगिरह, 12 वर्ष का कुंभ और 144 वर्ष का सब कुछ मिल गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मैं तो यही मिर्जापुर से आया हूँ और बहुत अच्छा रहा। जो स्नान बहुत बढ़िया हो गया है। बाहर थी यहाँ भीड़ है, ट्रैफिक जाम कुछ नहीं, ट्रैफिक जाम बिल्कुल नहीं, थोड़ा डाइवर्जन है लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आप मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि चीजों को कवर कर रहे हैं और जो है पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, है ना। जो लोगों का भ्रम। मैं जयपुर से आया हूँ, मिथिलेश प्रजापति नाम है मेरा। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे जो है, और आप लोग भी अच्छे अपने काम में डुबकी लगाई? जी जी, मैंने संगम में लगाई। भीड़ भाड़ तो नहीं, वहाँ भगदड़ टाइप? कोई भगदड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, मोदी योगी की अच्छी व्यवस्था है। तमिलनाडु से आए हैं तो यहाँ की व्यवस्था तमिलनाडु से एकदम अच्छा व्यवस्था है। हर बेसिक नीड का चाहत अच्छे से पूरा किया गया है। मैं योगी जी और मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अच्छा, आप बताइए। इलाहाबाद से देखिए, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा राजीव आपको। एक बहुत बढ़िया तस्वीर है ये, फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। पुष्प वर्षा करता हुआ हेलीकॉप्टर पहुंचा। जा रही है उन श्रद्धालुओं पर जो यहाँ पर स्नान के लिए आए हुए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से इन श्रद्धालुओं को भी पुण्य और पूज्य माना गया है। और यही वो आस्था का विषय है कि आप देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर उस संगम पर चल रहा है और वहां से पुष्प वर्षा की जा रही है इन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के ऊपर, क्योंकि ये आस्था का विषय है। और यहाँ पर संगम में जो स्नान करने आए हैं वो भारतवर्ष से अलग अलग रीजन से लोग यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये महाकुंभ किस लेवल का है, क्या उनकी सोच है, क्या सनातनी जो आस्था है वो कहाँ तक है, जहाँ पर सरकार और जो श्रद्धा और उसके साथ उनकी जो प्रजा कह सकते हैं, जो लोकतंत्र में लोग हैं, वो एक साथ एक लाइन में खड़े हो। यही सारे परिवार है। आप लोग कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। अरे बात तो कितनी बार किया संगम स्नान? कैसे स्नान कितनी बार किया? अभी पहली बार ही आए। अच्छा, लास्ट पहली बार। आप बताइए। मैं गुजरात से आया हूँ, सूरत से। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। अच्छा, स्नान कर चुके? स्नान कर चुके, बहुत अच्छा लगा स्नान करके। कोई यहाँ पर धक्का मुक्की कुछ? नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से स्नान हुआ। सुबह आराम से स्नान हुआ, अभी स्नान आराम से हो रहा है पूरा। अभी भी हो रहा है? यस। अरे वाह, आप बताइए कहाँ से हैं? सर आकाश तिवारी, लखीमपुर जिला से आया हूँ मैं। व्यवस्था सर यहाँ कुंभ की बहुत अच्छी लगी है मुझे। प्रशासन ने स्नान हो गया, तैयारियां बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और फूलों की बारिश भी की गई। एक तो श्रद्धालुओं का भी सम्मान किया गया है। संजय भी हमारे साथ हैं। संजय, आपने बहुत कुंभ कवर किए हैं, अर्ध कुंभ कवर किए हैं, ये महाकुंभ आपने कवर किया। आपका अनुभव कैसा रहा? क्या अंतर, व्यवस्थाओं में क्या अंतर आपको दिखाई दिया? एक तो राजीव, ये एरिया बहुत बड़ा और इस बार जो 144 साल का जो महामुहूर्त है उसे लेकर भी लोगों में क्रेज ज़्यादा है, तो इसलिए भीड़ भी ज़्यादा है। बाकी इलाहाबाद यानी प्रयागराज का कुंभ है, ये अपने आप में हमेशा से काफ़ी भीड़ भरा और लोगों के अंदर क्रेज ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मेला कितना भी फैला दीजिए तो गंगा की रेती पर जगह की कमी नहीं है। बाकी अन्य जगहों पर मेला कई जगह बंट जाता है। जैसे नासिक में आप जाएं तो नासिक और त्र्यंबकेश्वर दो जगह, वैष्णव वैरागी नासिक में स्नान करते हैं और शैव सन्यासी त्र्यंबकेश्वर में 25-30 किलोमीटर की दूरी है। उज्जैन में आप जाएं तो शिप्रा के एक तट पर वैष्णव वैरागी स्नान करते हैं, दूसरे तट पर यानी दूसरी तरफ शैव सन्यासी स्नान करते हैं, तो वहां भी मेला बंटा हुआ रहता है।
लेकिन यहाँ शैव और वैष्णव सन्यासियों के अखाड़ों का एक ही मार्ग, एक ही इलाका, एक ही क्षेत्र होता है। वहीं पर सारे अखाड़े एक साथ रहते, 13 अखाड़े एक साथ सजते हैं जी, और वहीं पर सारा, यानी कि तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं बहुत सारी बड़ी शानदार व्यवस्थाएं रही हैं।